नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 फरवरी और 5 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न हमें मिला वो आपका यहाँ पर मिला कि लूर जो नृत्य है तो आपका मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में होली के आसपास जो है मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हरियाणा का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लूर जो नृत्य है हरियाणा के बांगर क्षेत्र में जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो होली से कुछ दिन पहले ही जो है किया जाता है। यह महोत्सव की बात करेंगे तो फसल की अच्छी पैदावार की कामना से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है आप लोग के लिए एसएससी एमटीएस वाले जो भी लोग हैं और एसएससी जीडी वाले जो भी लोग हैं उनके लिए जो है हमने यहाँ पर जो है 40+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है एक प्रयास ई बुक बनाया है, जिसको कि आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसमें उन्हीं टॉपिक्स को जो है शामिल किया गया है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है आ रहे हैं और आते हैं। इस बुक में जो है आपको टॉपिक वाइज कवरेज मिलेगा 41 टॉपिक का, जिसके साथ आपको 2000+ एमसीक्यू प्रश्न मिलते हैं उन टॉपिक से अलग अलग प्रश्न। इसके अलावा जो रिसेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन टॉपिक से उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ में एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में यह ई बुक उपलब्ध है, हालांकि इंग्लिश में भी थोड़ा सा समय लगेगा उसको होने में। इसके अलावा 100% आपका यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है और मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। मात्र 49 रुपए में जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपके लिए ऑफर है और प्राप्त करने के लिए जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस वाले जो भी लोग हैं उसको उनके लिए जो है आपका जो पीवाईक्यू है एसएससी एमटीएस का 65 शिफ्टों का पिछले साल एग्जाम हुआ था, उसका जो पीडीएफ है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो आपको यहाँ पर फ्री जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए जो है एसएससी जीडी का जो पीवाईक्यू है उसको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, आप लोग जाकर जो इसको एक बार आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि गुप्त काल में जो है जारी किए गए सोने के सिक्के को जो है क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दिनार का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल ही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। गुप्त शासकों ने जो है बड़ी संख्या में जो है सोने के सिक्के यानी कि दिनार जो है जारी किए थे, जबकि चांदी के सिक्के को जो है वहां पर रूपक कहा जाता था, जो मुख्य रूप से जो है शकों पर विजय के बाद जो है वहां पर चलाया गया था। तो सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को जो है रूपक कहा जाता था। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि जो कलरफुल है उसका आपका यहाँ पर जो है एंटोनिम्स जो है पूछा गया था। ठीक है, तो कलरफुल का एंटोनिम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डल आपका हो जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तब। अगर नहीं दिया गया होगा तो विविड हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ये सभी तो इसका सिनोनिम्स है, लेकिन आपका इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा, क्या आपका ऑप्शन में दिया गया था या डल ही दिया गया था। ठीक है, बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट रन बाय मिलिट्री लीडर्स और आर्म्ड फोर्सेस कॉल्ड, यानी कि सैनिक नेताओं या सशस्त्र बलों के द्वारा जो है संचालित सरकार को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका स्ट्रेटेजी का होगा, यानी कि सैन्य तंत्र का होगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका सैन्य तंत्र है ये ऐसी सरकार है जहां सैन्य बल जो है कानूनी रूप से प्रशासन और सत्ता का जो है संचालन करता है। इसके अलावा मिलिट्री जुंटा की बात करेंगे तो सेना के अधिकारियों का वो समूह है जो तख्तापलट के बाद जो है सत्ता पर जो है यहाँ पर कब्जा जो है कर लेता है। इसके अलावा मार्शल लॉ की बात करते हैं तो मार्शल लॉ जो है घरेलू क्षेत्रों में अस्थायी रूप से लागू होने वाला जो है सैन्य शासन है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मारवत, जिसे अक्सर बुरा
बुर्रावत भी जो है कहा जाता है, उत्सव जो है मुख्य रूप से जो है किस भारतीय राज्य में आपका यहाँ पर मनाया जाता है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर महाराष्ट्र का होगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बुरा बात है या आपका यहाँ पर मारा बात है, ये आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके याद देखिएगा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इट इज ए 135 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल वेयर पीपुल कैरी लार्ज फिजिक्स कॉल्ड काला माराबात पिबली माराबात। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से जो है किस परत का जो है हिस्सा है? ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर जो है थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लोकेशन की बात करेंगे तो द आयोनोस्फेयर इज लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर अबव द अर्थ स्फीयर। इसके अलावा इसके फंक्शन या कार्य की बात करेंगे तो दिस लेयर कंटेन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू अर्थ मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, उससे पहले आपको बता दें कि जो स्फीयर है, जो परत है आपका यहाँ पर, एक आपका ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। इससे संबंधित एक और प्रश्न आपका यहाँ पर यह पूछा गया था कि समताप मंडल दिया गया था और पूछा था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, पूछा गया था। 4 कथन दिए गए थे, उनमें से कथन था कि यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, एक कथन था कि यह जो है भारतीय बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग जो है आपका यहाँ पर मुक्त है, एक था कि इस परत में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान बढ़ता है, एक था कि इसमें जो ओजोन गैस की एक जो है परत होती है। ये 4 कथन दिए गए थे, पूछा था कौन सा गलत है, तो ये गलत जो कथन था कि इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान जो है घटता है, ये कथन आपका गलत था, क्योंकि समताप मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य की पैरावैग्निक किरणों को जो है यहाँ पर सोख लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर ये था। इसके अलावा ओजोन परत जो है हमें हानिकारक यूवी किरणों से जो है बचाती भी है, तो इसको भी जो याद रखना है। इसके अलावा मौसम संबंधी हलचल न होने के कारण जो है यह विमान उड़ने के लिए जो है सबसे आदर्श परत है, तो इसको भी जो है याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है वो आपका 0 से 10 किलोमीटर के बीच का रीजन को जो है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे तो 10 से 30 किलोमीटर के रीजन को, मेसोस्फेयर आपका 30 से 50 किलोमीटर के स्फेयर को, इसके अलावा थर्मोस्फेयर 50 से 400 किलोमीटर के रीजन को कहते हैं। एक्सोस्फेयर की बात है एबव 400 किलोमीटर के स्फेयर को जो हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं। अगला है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम उत्तक जो है पौधे के किस भाग में जो है आपका यहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था पत्तियों के आधार या इंटरनोड के आधार पर जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम पत्तियों के आधार पर या इंटरनोड के आधार पर जो है विशेष रूप से घास, गन्ना और बांस जैसे मोनोकोट में जो है आपका यहाँ पर स्थित होता है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो यह जो है तने और पत्तियों की लंबाई में वृद्धि चरने वाले जानवरों के द्वारा हटाए गए पौधे के हिस्से के पुनर्जन्म में भी जो है आपका यहाँ पर मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि शिकारी उत्सव जो है मुख्य रूप से किस राज्य में जो है यहाँ पर मनाया जाता है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ये जो शिकारी जो महोत्सव है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पश्चिमी मोदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम जैसे जिलों में जो है आपका मनाया जाता है। इस उत्सव जो है आमतौर पर जो है शुष्क मौसम मार्च से मई के दौरान जो है होता है, विशेषकर बुध पूर्णिमा की रात को। इसमें जो होता है कि ग्रामीण आदिवासी समुदाय जो है जंगलों में छोटे जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर और खरगोश का जो है यहाँ पर शिकार करते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार जो है 20 रुपए का जो सिक्का है आधिकारिक तौर पर जो है कब जारी किया गया, अनाउंस किया गया? राइट आंसर जो था वो आपका 2019 था। ठीक है, ये सिक्का जो है 12 कोने वाला बहुभुज था। हालांकि घोषणा 2019 में भी जो है 19 में ही जो है आपका हो गया था और कोविड-19 के कारण जो है यह मई 2020 में
जो है मार्केट में आना यहाँ पर जो है शुरू हुआ। इसके अलावा इसे जो है विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के ध्यान में रखकर बनाया गया था और यह जो है 2 रंगों वाला बाइमेटेलिक सिक्का है जिसमें तांबा, जस्ता और निकल का जो है मिश्रण है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि प्राचीन चीनी यात्री जो है भारत को किस नाम से जो है यहाँ पर बुलाते थे। 4 ऑप्शन जो है दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन आपका तियानजू का भी दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तियानजू की बात करेंगे तो शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु से हुआ है और चीनी साहित्य में भारत को जो है 5 भागों जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य में बांटकर जो है तियानजू भी जो है कहा जाता था। इसे कभी कभी जो है येन तू या इंडू भी जो है कहा गया, जो हिंदू का जो है चीनी रूपांतरण है। एक क्वेश्चन यह था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है विभाज्योत्तक उत्तक के बारे में कुछ पूछा गया था, नहीं मिल पाया है, लेकिन जिसने भेजा है उसने जो अंडरलाइन किया है वो आपका यहाँ पर भेजा है कि यह जो है पर्वों या पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, तनों के लंबे होने और शाखाओं की वृद्धि में मदद करता है, जिसे कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम कहा जाता है। और ये जो है आपका विभाज्योत्तकीय उत्तक का ही जो है प्रकार है। ठीक है, आपका शिरस्थ विभाज्योत्तक है, ये जो है तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। एक आपका जो है पार्श्व विभाज्योत्तक है जो कि यह तने और जड़ के पार्श्व भाग में जो है स्थित होता है और पौधे की मोटाई या परिधि में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इन सभी को जो याद रखा, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि चंदन कूद महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में जो है प्रमुखता से मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है केरल का दिया गया था जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही स्पेलिंग वाला शब्द को जो है चुनना था। 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें से एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर हेजेमोनी का था, HEGEMONY, जिसका राइट आंसर वही था। इसका अर्थ जो होता है नेतृत्व, आधिपत्य या प्रभुत्व। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हेजेमनी इसका जो है आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।